श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि देवशयनी एकादशी आने वाली है। दोस्तों देवशयनी एकादशी जो होती है वो साल की सबसे बड़ी और विशेष एकादशियों में से एक एकादशी होती है, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी समय से चातुर्मास भी यहाँ पर शुरू हो जाता है। चातुर्मास मतलब 4 महीने का वो समय जिस समय में ना तो शुभ काम होते हैं, ना कोई मांगलिक कार्य या विवाह वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं होते, जैसे गृह प्रवेश वगैरह, विवाह वगैरह इन 4 महीनों में चातुर्मास में नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो देवशयनी एकादशी के बाद से भगवान विष्णु के क्षीर सागर में योग निद्रा के बाद से सारे शुभ और मांगलिक कार्य यहाँ पर बंद हो जाते हैं, इसलिए देवशयनी एकादशी को इतना बड़ा और विशेष यहाँ पर माना जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसी को हम देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी यहाँ पर कहते हैं। तो इस बार देवशयनी एकादशी कब पड़ रही है, क्या इस बार भी 2 दिन एकादशी पड़ेगी? हमें एकादशी का व्रत कब रखना है? दशमी तिथि किस दिन है? द्वादशी तिथि किस दिन है? हमें इस देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना है? और इस एकादशी में क्या हम लोग पानी वगैरह पी सकते हैं, फलाहार वगैरह खा सकते हैं? सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, और उस हिसाब से उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी किस दिन रहेगी, किस दिन हमें देवशयनी एकादशी का यहाँ पर व्रत रखना है। ठीक है, तो देखो आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं, इसकी तिथि शुरू हो रही है 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:59 से। 5 जुलाई शनिवार को शाम 6:59 से देवशयनी एकादशी की तिथि शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति हो रही है 6 जुलाई 2025 दिन रविवार की रात को 9:14 पर। एक बार और सुन लीजिए कि देवशयनी एकादशी की तिथि समाप्ति हो रही है 6 जुलाई रविवार के दिन रात को 9:14 पर। तो उदया तिथि के अनुसार दोस्तों इस बार जो देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा वो रखा जाएगा 6 जुलाई 2025 रविवार के दिन। ठीक है, इसी दिन सारे लोग जो है देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे। इस बार कोई 2 दिनों का यहाँ पर चक्कर नहीं है कि इस दिन भी व्रत रखा जाएगा, इस दिन भी व्रत रखा जाएगा, नहीं। इस देवशयनी एकादशी में सिर्फ एक ही दिन व्रत रखा जाएगा जो कि 6 जुलाई 2025 रविवार का दिन रहेगा। सभी लोग, जितने भी वैष्णव जन के लोग हैं, जो जैसे भी लोग हैं, सभी लोगों को इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन ही यहाँ पर रखना है ना। इसके अलावा दशमी जो पड़ेगी इस बार वो 5 जुलाई 2025 के दिन पड़ेगी, जिस दिन शनिवार रहेगा, और दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको 5 जुलाई के दिन ही करना है। नियमों के पालन में आप लोगों को दशमी के दिन जो है मतलब लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना रहता है, एक टाइम भोजन करना होता है, वो भी सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना होता है। रात होने के बाद भी अगर आपको भूख वगैरह लगती है तो आप फलहार वगैरह ले सकते हैं, फल वगैरह जो है वो खा सकते हैं, पानी वगैरह नॉर्मली पी सकते हैं। बस दशमी तिथि के दिन आपको सूर्यास्त के बाद जो है भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप एकादशी का यहाँ पर व्रत रखने वाले हैं। तुलसी जी के पत्ते भी तोड़ लेना चाहिए, जो कि अगले दिन आपको भगवान को भोग लगाने में यहाँ पर काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद में द्वादशी की तिथि भी हम लोग जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक लग रही है, क्योंकि इसी समय के बीच में हम लोगों को यहाँ पर अपने इस देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करना है। तो व्रत का पारण करने का शुभ समय भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले द्वादशी तिथि का समय जान लीजिए। तो देखिए इस बार जो द्वादशी तिथि शुरू हो रही है वो 6 जुलाई रविवार के दिन रात 9:15 से शुरू हो रही है और इसकी जो तिथि है ये समाप्त हो रही है 7 जुलाई दिन सोमवार को रात 11:10 पर। ठीक है, तो जो द्वादशी तिथि है दोस्तों वो 7 जुलाई 2025 के दिन यानी कि सोमवार के दिन ही यहाँ पर रहेगी, क्योंकि 6 जुलाई के दिन हमारा जो है मतलब देवशयनी एकादशी का व्रत यहाँ पर रहेगा। तो आप लोगों को अपने व्रत का जो पारण करना है वो करना है 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार के दिन, है ना। तो भाई इस व्रत का जो पारण है वो आपको किस समय से लेकर किस समय के बीच में करना है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का जो आप व्रत रखोगे उस व्रत का पारण आपको इसी शुभ समय में करना है, हर कभी नहीं करना रहता है। ठीक है, क्योंकि हर समय का एक अलग महत्व होता है और शुभ समय में ही व्रत का पारण मतलब व्रत को खोला जाता है ना। तो भाई आप लोगों को अपने व्रत का जो पारण करना है वो करना है 7 जुलाई को। जितने भी लोगों ने देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं भाई उन सभी लोगों को अपने व्रत का पारण करना है 7 जुलाई 2025 सोमवार के दिन सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:36 के बीच में, है ना। सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:36 के बीच में आप लोग अपने व्रत का जो पारण है वो कर लीजिएगा और अपने व्रत को खोल लीजिएगा। आप अपने व्रत को भगवान के प्रसाद के साथ जल वगैरह पीकर खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों 6 जुलाई के दिन यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा काल भी है इस बार। तो भी भद्रा का जो समय है वो भी जान लीजिए और कहाँ पर है वो भी सुन लीजिए और इसका प्रभाव क्या है वो भी जान लीजिए। तो देखिए 6 जुलाई 2025 को इस बार भद्रा का समय भी है,
तो भद्रा का जो समय है वो 6 जुलाई को सुबह 8:08 से शुरू हो जाएगा, जो कि 6 जुलाई के दिन ही रात 9:14 तक रहने वाला है। पर ये जो भद्रा है ये पाताल लोक में रहने वाली है, जिसका हमारी पृथ्वी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इस भद्रा के समय में आप लोग जो है पूजन अर्चना वगैरह, व्रत वगैरह सारे जो भी भगवान के पूजन कार्य होते हैं वो सारे कर सकते हैं। उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि ये जो भद्रा है ये पाताल लोक में यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को देवशयनी एकादशी का व्रत रखना है। देवशयनी एकादशी बहुत ही विशेष होती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में यहाँ पर जा रहे होते हैं। तो आप लोग भी अगर व्रत रखते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके मन में देवशयनी एकादशी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।